ये महीना चांद के हिसाब से जो हमारे महीने चलते हैं, ये रबीउल अव्वल का महीना है। तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये महीना चांद के हिसाब से जो हमारे महीने चलते हैं, ये रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल, इसमें क्या ख़ास वाक़या पेश आया, क्या ख़ास बात पेश आई? ताज्जुब यह है कि मुसलमान इस बात को भी नहीं जानता कि इस महीने के अंदर कौन सा खुशी का काम, कौन सा बरकत का काम दुनिया में हुआ है। मुसलमानों में अगर देखो तो दो फ़िरक़े पैदा हुए। एक तो वो हैं जो इस महीने की 12 या 9 तारीख के अंदर जुलूस निकालते हैं, जिसे कहते हैं ईद मिलादुन नबी। ये वो लोग हैं जिन्हें हम बरेलवी लोग कह देते हैं। और एक तबका वो है जिनसे हमारा और आपका ताल्लुक़ है, हम और आप अपने को देवबंदी कह देते हैं। देवबंदियों की गफलत का तो यह हाल है कि उन्हें मालूम ही नहीं कौन सा महीना शुरू हो गया या इस महीने के अंदर क्या वाक़या पेश आया, क्या नहीं आया। और बरेलवी लोगों का हाल यह है कि वो ज़ाहिर तो ये करते हैं कि हमें हुजूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का वो हक़ अदा करते हैं जुलूस निकाल करके, खुशी मनाते हैं, खाने बनते हैं, सब कुछ होता है। वो इसे कहते हैं हमने इस महीने का हक़ अदा कर दिया। लेकिन दोनों फ़िरक़े गफलत में हैं। उन्होंने मोहब्बत को ज़ाहिर तो किया कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का हक़ अदा करने का तरीक़ा जो उन्होंने तलाश किया वो सही नहीं था। इस तरीक़े से जुलूस निकालना, इस तरीक़े से खुशियाँ मनाना, ये कहीं साबित नहीं होता। और मोहब्बत का तरीक़ा वही लिया जाएगा जो कि अहादीस से साबित हो, सहाबा से साबित हो। और ये जो हमारा तबका हुआ जिसे कहते हैं देवबंदी तबका, अल्लाह हिफाजत करे, ये तो इतना गाफिल हुआ कि इन्हें यही मालूम नहीं कि हमारे नबी की पैदाइश कौन से महीने में हुई। वही गफलत, वही सुस्ती, वही नादानी, इन्होंने तो सब पर्दे उठा करके रख दिए, हमें ज़रूरत ही कुछ नहीं है। हालांकि तुम अगर गौर करो तो सब में ज़्यादा खुशी का मुसलमान के लिए वो दिन है जिस दिन के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। क्यों है वो खुशी का? अगर दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो ना ये ज़मीन बनती, ना ये आसमान बनता, और हमारा और आपका सबका नुकसान ये होता कि हम अल्लाह को न जानते कि अल्लाह क्या है। वो लोग जो अल्लाह को नहीं जानते, उनके पास नबी का इल्म नहीं, नबी की तालीम नहीं, वो कहीं बुतों के आगे सजदे करते हैं, कहीं दरख्तों की पूजा करते हैं, कहीं दरियाओं की पूजा करते हैं। वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आखिरत की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमान को लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो है जिस दिन के अल्लाह के नबी ज़मीन के ऊपर आए, और वो खुशी का दिन ये है कि आपकी बरकत से हम ईमान लाए,
आपकी बरकत से हमने अल्लाह को जाना, और जब हमने अल्लाह को जाना, नबी को जाना, तो दुनिया से जाने के बाद वाली जो ज़िंदगी है जिसे आखिरत कहते हैं, वो ज़िंदगी हमारी हमेशा के लिए समर गई। वरना तो सिवाय अजाब के और सिवाय दोज़ख की आग में जलने के और कुछ न था। तो दोनों के दोनों फिरके गफलत में। सोचना चाहिए हम लोगों को कि आखिर हम मुसलमान हुए हैं तो मुसलमान क्यों हुए, क्यों हमें मुसलमान कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है कि हम मोहम्मद को नबी मानते हैं और अल्लाह को माबूद मानते हैं। अगर कोई सिर्फ अल्लाह को माने और मोहम्मद को रसूल न माने तो वो मुसलमान नहीं। यूँ तो बहुत लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, अकल ये कह देती है हाँ ज़मीन का बनाने वाला, आसमान का बनाने वाला है कोई, लेकिन वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते तो वो मुसलमान नहीं। तो अल्लाह की बरकत से, ईमान की बरकत से हमने अल्लाह को जाना, रसूल को जाना, इसलिए हम दुनिया में और आखिरत में अल्लाह की नेमतों के मुस्तहिक बने। अब ये महीना जो आता है, इस महीने की कौन सी तारीख में आप पैदा हुए? मशहूर तो लोगों में यह हो गया कि 12 रबीउल अव्वल में आप पैदा हुए हैं। अगरचे एक रिवायत आती है, लेकिन ज़ईफ़ रिवायत है। सही जो हमारे उलमा ने तस्लीम किया है वो इस महीने की 9 तारीख है। 9 तारीख के अंदर आपकी पैदाइश हुई है, और इसके ऊपर सबका इत्तिफाक है कि दिन पीर का था। तो 9 रबीउल अव्वल और पीर के दिन आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आपको अल्लाह ने वो बरकतों से नवाजा था कि जिन चीज़ों के ऊपर आपका मुबारक हाथ लग गया, उन्हीं चीज़ों के अंदर बरकत पैदा हो गई। तो ये महीना जिसके अंदर आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इस महीने के अंदर क्यों नहीं बरकत होंगी? लिहाजा इस महीने को बाबरकत महीना शुमार किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सारी वो चीज़ें हैं कि आपके मुबारक हाथों की वजह से उनमें ऐसी बरकतें पैदा हो गई कि दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। बताओ, अगर हम आपसे ये मालूम करें कि दुनिया में बरकत वाला पानी कौन सा है, तो सब मुसलमान कह देंगे ज़मज़म का पानी है। ज़मज़म का पानी को हम सब के सब बरकत वाला शुमार करते हैं, लेकिन नहीं। दुनिया में एक पानी वो है जिसका मर्तबा ज़मज़म के पानी से बढ़ा हुआ, और उसका जो मर्तबा बढ़ा वो इसलिए बढ़ा कि उस पानी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां लगी। जब आप एक मर्तबा जिहाद में थे और पानी ख़त्म हो गया, सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के नबी पानी ख़त्म हो गया, जानवर प्यासे हैं, इंसान प्यासे हैं। तो आपने फरमाया देखो किसी के पास घूंट 2 घूंट पानी मिल जाए। वो पानी लाया गया थोड़ा बहुत, आपने उसमें अपना हाथ रखा, उस हाथ के रखने की बरकत से आपकी उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया, और पानी इस तरीके से निकला जैसे ज़मीन में से चश्मा फूट जाता है। सब उलमा का इसके ऊपर इत्तिफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जो पानी निकला था वो पानी सब में ज़्यादा बरकत वाला है। बरकत पानी में कहाँ से आ गई? वो आपकी उंगलियों से। और उंगलियों में बरकत कहाँ से आ गई? क्योंकि आपको अल्लाह ने नबूवत से नवाजा, आप नबी बने। नबी की वजह से अल्लाह ने आपकी उंगलियों में ये बरकत पैदा कर दी, और उससे ये फिर असर आ गया पानी के अंदर भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, हमेशा हुजूर ही की खिदमत में रहते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की जिहाद का ऐलान किया, और ये ऐलान किया कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करें, तो सहाबा ने बहुत माल जमा किया।
यही वो जिहाद है कि जो उसमें नहीं गए तो कुरान पाक में उनके ऊपर बड़ी तंबी नाजिल हुई कि वो लोग जिहाद से पीछे क्यों रहे। यही वो मौका है जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 ऊँट पेश किए थे, और 100 ऊँट खाली नहीं बल्कि उन 100 ऊँटों के ऊपर जो 100 आदमी चलेंगे उनका भी मुकम्मल खर्च। और यही वो जिहाद है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर का पूरा सामान ले आए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आपके सामने सामान पेश किया तो हुजूर ने मालूम किया कि उमर कितना लाए और कितना घर में छोड़ करके आए। तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, बस घर में 1/3 छोड़ करके आया हूँ, 2 हिस्से यहाँ पर ले आया हूँ। हज़रत उस्मान से मालूम किया गया, हज़रत अबू बकर से मालूम किया गया तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि घर में कुछ नहीं, सिर्फ जो कुछ था सब अल्लाह के नाम के ऊपर ले आया। अब देखो हज़रत अबू बकर का कितना बड़ा खैरात करना। हज़रत उमर कहने लगे कि अबू बकर, हम कभी तुम्हारे दर्जे के बराबर नहीं पहुंच सकते। यही वो मौका है कि जब जिब्रील अमीन हुजूर के सामने आए तो देखा कुर्ते में अपने बटनों की जगह, घुंडियों की जगह कांटे लगा रखे हैं। हुजूर ने मालूम किया, जिब्रील आज ये क्या लिबास है, ये घुंडी या बटनों की जगह आपने कांटे क्यों लगा रखे हैं। तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, आज ये मेरा ही लिबास नहीं बल्कि आसमान के ऊपर जितने भी फरिश्ते हैं सबका यही लिबास है। यानी सबने बटनों की जगह, घुंडियों की जगह कांटे लगा रखे हैं कि ऐसा क्यों। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि क्योंकि तुम्हारे दोस्त अबू बकर के पास कोई माल नहीं रहा, वो सब उन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर सदका कर दिया, इसलिए उन्होंने अपने कुर्ते में कांटे लगा रखे हैं। इसलिए आज यही तमाम फरिश्तों को लिबास दिया गया। तो बहरहाल कहने का यह है कि इतने लोग माल ला रहे थे, सहाबा घरों का पूरा माल उठा लाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास कुछ था नहीं, मैं क्या करूं। दिल में शौक हुआ कुछ तो मुझे भी हिस्सा लेना ही चाहिए। तो मैं एक यहूदी के बाग में गया और मैंने उसके यहाँ खजूरें तोड़ी। उन खजूरों के तोड़ने की मेहनत के बदले में उसने मुझे 2 किलो खजूर दी। मैं वो 2 किलो खजूर लेकर के हुजूर के पास पहुंचा और कहा, अल्लाह के नबी, अबू हुरैरा के पास और तो कुछ है नहीं, ये मेहनत करके 2 किलो खजूर लाया हूँ, इन्हें खिदमत में पेश कर दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की लाई हुई वो खजूरें उस ढेर के ऊपर बखेर दी जो सहाबा ने ला करके जमा किया था, और ये फरमाया कि अबू हुरैरा की इन खजूरों की बरकत से अल्लाह इस सब को कबूल कर लेंगे। तो देखो अबू हुरैरा की वो खजूरें, उनमें बरकत कहाँ से पैदा हो गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से। तो आपके हाथ जिस चीज के ऊपर लग गए उसमें खैर और बरकत पैदा हो गई। ये महीना, इस महीने के अंदर आप दुनिया में तशरीफ लाएं, आपकी पैदाइश हो और इस महीने के अंदर कोई बरकत ना हो, हर चीज के ऊपर आज हम खुशी मनाते हैं। अगर घर में लड़का हो गया, पोता हो गया तो बड़ी खुशी मनाई जा रही, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। पोता हो गया, बेटा घर में आ गया। क्या तुम जानते हो कि ये बेटा तुम्हारी खिदमत करेगा बड़े होकर के? कितनी दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि हमने जिन बच्चों को पाला उन बच्चों ने हमारे बुढ़ापे के अंदर, जिस वक्त बुढ़ापा आ गया बाप के ऊपर, तो बजाय इसके कि ये बाप की खिदमत करता, माँ की खिदमत करता, माँ के बाल पकड़ करके गलियों में खींचते हुए हमने देखे हैं। तो उस बेटे के ऊपर तो खुशी मनाई जा रही है जिसका अंजाम मालूम नहीं कि ये कुछ हमारे लिए खुशी लेकर के भी आएगा या मुसीबत लेकर के आएगा।
अगर हमने उम्दा किस्म का मकान बना लिया है, उस मकान के ऊपर बड़ी खुशी मनाई जा रही, दावतें हो रही हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, लेकिन क्या हमारे सामने वो मिसालें नहीं कि बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े किले ज़मीन बोस हो गए, ज़मीन के ऊपर गिर पड़े, आज उनका कहीं नामो निशान भी नहीं। क्या कुरान पाक ने कारून का वाक़या नकल नहीं किया? कुरान पाक बयान करता है कि कारून के पास इतने बड़े महल थे, दौलत तो थी उसके पास, उसकी दौलत इतनी थी कि 40 ऊँटों के ऊपर उसकी तालियां लद के चला करती थी, ताली खजाना नहीं। और कोठियाँ कितनी बड़ी बड़ी होंगी। दुनिया में बहुत से किलों के नाम आपने सुने, लेकिन कारून के जो किले थे उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं। इतने बड़े बड़े उसने किले बनाए, इतने बड़े बड़े उसने मकान बनाए, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात उसने मानी नहीं और कहने लगा कि अल्लाह का मेरे ऊपर क्या एहसान है, मैंने तो अपनी मेहनत से ये दौलत कमाई है, वो तमाम के तमाम उसके किले और तमाम के तमाम उसकी दौलत ज़मीन के अंदर धंसनी शुरू हुई। और इस तरीके से ज़मीन में धंसती चली गई कि आज इस तरक्की के ज़माने में लोग उनका वजूद नहीं पा रहे, कहाँ चली गई, सब ज़मीन के अंदर उतर गई। तो जिस मकान के ऊपर हम खुशी मना रहे हैं, कोई ज़रूरी है कि ये मकान हमारा साथ देगा? और चलिए अगर ये मकान बाकी भी रहा, लेकिन हमारी तो गारंटी नहीं कि हम इसमें कितने दिन रह सकेंगे। गर्जे के आज मुसलमान न मालूम कितनी चीज़ों के ऊपर खुशियाँ मना रहा है, और अगर उसे नहीं मालूम तो ये मालूम नहीं है कि जिस महीने के अंदर हमारे नबी पैदा हुए थे इसमें भी हम कोई खुशी मना लें या कोई ऐसा काम कर लें नेकी का जो कि हमारे भी काम आ जाए और अल्लाह के नबी तक भी उसका सवाब पहुंच जाए। नहीं मालूम बिल्कुल भी। कितनी गफलत है, ज़रा सोचो, कितने गाफिल है मुसलमान, उसे ये मालूम ही नहीं कि किस चीज़ के ऊपर हमें खुशी मनानी है और किस चीज़ के ऊपर खुशी नहीं मनानी है। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं नाच हो रहा है, कहीं रात भर रंडियाँ नाच रही हैं, और इन चीज़ों के ऊपर तो खुशी मना रहा है। कई दिन ये तेरा साथ देंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये वो मोहब्बत है कि जो हर जगह के ऊपर काम आएगी। हदीसों के अंदर ये आता है कि जब इंसान दुनिया से जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं मर जाना, और वो कब्र के अंदर रखा जाता है, तो कब्र के अंदर रखने के बाद में यहाँ से लेकर के मदीना मुनव्वरा तक ज़मीन के सब पर्दे सामने से हटा दिए जाते हैं और हुजूर का नक्शा, हुजूर का की सूरत सामने लाई जाती है और कहा जाता है पहचानो ये कौन है। अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है तो मुसलमान कहता है ओह ये तो हमारे नबी हैं, बस बेड़ा पार हो गया। यूं ही कि उसने पहचाना कि ये तो हमारे नबी हैं, अब तो सब कुछ बख्शिशों के रास्ते खुल गए। हुक्म मिल जाता है निम का नौमतिल उमरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन दुल्हा के घर बेफिक्र होकर के सो जाती है। अब ये मुसलमान सो जाता है और ऐसा सोता है कि जब दोबारा अल्लाह ज़मीन के अंदर से सब मुर्दों को निकालेंगे, जितनी भी मखलूक ज़मीन के ऊपर आई है सबको जिंदा किया जाएगा। हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे, उस सूर की वजह से सब जिंदा होंगे। तो उस वक्त में ये मुसलमान यूँ कहता हुआ उठेगा ओहो मैं तो अभी सोया था, किसने मुझे जगा दिया। तो आपकी सूरत, आपकी मोहब्बत जो दिल में थी, सोचो पूरी जिंदगी कामयाब हो गई, आखिरत कामयाब हो गई। और वो लोग जो कि आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखते, अव्वल ताल्लुक ना रखने वाली तो वो कौम है जो ईमान ही नहीं लाई। दूसरे नंबर के ऊपर वो लोग भी हैं जो अपने को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन न वो हुजूर को जानते, न अल्लाह को जानते, न उन्हें कलमा मालूम, न उन्हें ये मालूम कि हम दुनिया में आए हैं किस लिए,
इनको भी अगर के दुनिया के रजिस्टरों में तो इनको हम मुसलमान लिख लेते हैं, लेकिन सही माना में जब आएगा हिसाब और किताब ये मुसलमानों की लाइन में नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं कुछ भी। ये वो लोग होंगे कि जब हुजूर की सूरत सामने आएगी तो कहा जाएगा पहचानो, तो अब इनके दिल में चूंकि मोहब्बत ही नहीं थी, इसलिए ये हाँ तो करेंगे, यानी मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं। बस अब इसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। अब इतनी बर्बादी के दिन शुरू हो गए कि दोज़ख में तो अगरचे अभी नहीं जा रहा, लेकिन दोज़ख की एक खिड़की खोल दी गई जिससे कि गरम गरम हवाएं इधर को आ रही हैं और ये इसी हाल के अंदर अपना ये वक्त गुजारता है। सोचो नबी की मोहब्बत कितने काम आती है। तो भाई ये महीना आता है रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें कम से कम हम एक काम जरूर करें। वैसे तो चलो हम हुजूर के नाम की कोई खैरात करें, आपको सवाब पहुंचा दें, अगरचे आप हमारे सवाब के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उसकी बरकत से हमें भी कुछ मिल जाएगा। वो भी अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो किया करो कि दरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लिया करो। दरूद शरीफ अगर वैसे कोई याद नहीं तो वो दरूद शरीफ तो याद है ही जो कि नमाज में पढ़ी जाती है। उस नमाज वाली दरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लो। कुरान पाक ये कहता है कि देखो अल्लाह हुजूर के ऊपर दरूद भेजते हैं, उसके फरिश्ते हुजूर के ऊपर दरूद भेजते हैं, और ए मुसलमानों ए ईमान वालों तुम भी अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद भेजो। अल्लाह का दरूद भेजना तो ये है कि अल्लाह आपको रहमतों में अपनी ढांप लेते हैं, और फरिश्तों का दरूद भेजना यह है कि फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह हुजूर के लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। ये फरिश्तों का दुआ मांगना ये उनका दरूद है। और इंसान का मुसलमान का दरूद ये है कि जो आपके लिए दुआएं हैं और नहीं कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत मुख्तसर सी दरूद है। जब आपका नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना एक दफे, तो ये बिल्कुल फर्ज है। अगर हुजूर का नाम मजलिस में आता रहे और मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे तो गुनहगार होगा। ये बड़ा मुख्तसर सा है। इसके अलावा सब मुसलमान के वो याद होनी चाहिए जो कि नमाज में दरूद पढ़ी जाती है। कम से कम एक तस्बीह इस महीने में तो हम पढ़ लें, इसका सवाब ये होगा, इसका बदल हमें ये मिलेगा। हदीस में आया है कि अगर एक इंसान हुजूर के ऊपर एक दफे दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर दरूद भेजने वाले के ऊपर 10 दफे दरूद भेजते हैं। यानी आप सवाब से भी महरूम नहीं रहे। तुमने तो एक दफे कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरिश्तों ने तुम्हारे लिए 10 दफे कहा कि अल्लाह तेरे ऊपर भी रहमत भेजे, अल्लाह तेरे ऊपर भी रहमतें भेजे, अल्लाह तेरे ऊपर भी रहमतें भेजे। तुम एक दफे हुजूर के लिए दुआ करते हो, फरिश्ते और अल्लाह तुम्हारे लिए 10 दफे दुआ करते हैं, तो महरूम नहीं रहे। और साथ साथ ये भी हो गया कि कुछ हुजूर की मोहब्बत दिल में आएगी, तो ऐसे मौक़ों के ऊपर जब के आलम आखिरत शुरू होगा, उस वक्त में आपकी मोहब्बत से हमारी भी बख्शिश का काम हो जाएगा। वरना तो कहाँ है वहाँ, न कहीं औलाद नजर आएगी, न कहीं माल नजर आएगा, न दौलत नजर आएगी, न कोई खजाना नजर आएगा। वहाँ हर इंसान ये सोचेगा काश के हुजूर की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए और आपकी नजर की बरकत से मेरी बख्शिश हो जाए। आपका तो यह हाल था। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुजाहिद हुए, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की, बड़ी बड़ी फौजों से टकरा गए, लेकिन कभी हारे नहीं। एक मर्तबा ऐसा हुआ जब जंग हो रही थी तो खालिद इब्ने वलीद ने अपने साथ के फौजियों को, जो आपके मातहत फौज थी, उन्हें हुक्म दिया मेहनत से लड़ो, ज्यादा से ज्यादा लड़ो। इतने लड़े खालिद इब्ने वलीद, इतने लड़े कि दूसरे सहाबा भी हैरान रह गए कि आज खालिद इब्ने वलीद इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मालूम किया बाद में
कि हजरत आज तो आपकी इतनी मेहनत देखी, इतनी मेहनत इससे पहले कभी नहीं देखी। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जवाब दिया कि बात असल में ये थी, मेरे सर के ऊपर जो टोपी रहती है, इस टोपी में मैंने हुजूर के बाल सिलवा रखे हैं, और जब से ये टोपी मेरे सर के ऊपर आई है, मैं कभी कोई मैदान के अंदर जंग नहीं हारा, हमेशा कामयाब हुआ हूँ। आज वो टोपी गायब हो गई। टोपी के गायब होने का मुझे इतना वो हुआ, इतना दुख हुआ कि मैंने कहा जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि वो टोपी मुझे मिल न जाए। और आखिर वो टोपी मिल गई, तब मैंने चैन का सांस लिया है। ये हजरात जानते थे कि आपके बालों के अंदर भी अल्लाह ने कितनी खैर और बरकत रखी है। तो भाई चलो, वक्त तो ज़्यादा हो जाता है, इस महीने के अंदर इतना एहतमाम जरूर कर लो। और ख़ास तौर से अव्वल तो जुमे के दिन, ये तो महीना अपनी जगह पर है ही, लेकिन हुजूर ने ये फरमाया है कि जुमे के दिन अगर कोई मेरे ऊपर दरूद भेजता है तो वो दरूद सीधी मेरे तक पहुँचाई जाती है, और आपको बतलाया जाता है कि देखो फला तुम्हारे उम्मती ने तुम्हारे लिए ये दरूद भेजी है। तो जुमे के दिन एक दफ़े दरूद पढ़ लिया करो, और इस महीने में तो ख़ास तौर से तमाम करो। चलो खैरात अपनी जगह पर रही कि हुजूर के नाम का कुछ हम सदका कर देते या कुछ और कर लेते। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि 2 रकात नफिल पढ़ो, और 2 रकात नफिल पढ़ करके इसका सवाब हुजूर को पहुंचा दो, और एक दफ़े 24 घंटे में दरूद शरीफ जरूर पढ़ लिया करो। इस महीने की बड़ी बरकतें हैं, जानते नहीं बिल्कुल भी लोग। और हम लोग तो जो अपने को ये देवबंदी कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही गाफिल हो गए, ये तो भूल ही गए कि हुजूर हैं क्या और कब पैदा हुए हैं, कौन सी तारीख में पैदा हुए। तुम जरा एक सर्वे करके देख लो अपने इस गाँव में। ये गाँव तो मुसलमानों का गाँव है, इसी से तुम अंदाजा लगा लेना। मालूम करो जरा गाँव में को फिर करके ये महीना कौन सा है। अव्वल तो नहीं यही मालूम नहीं, फिर अगर उनसे पूछो कि हुजूर हमारे कौन से महीने में पैदा हुए थे, ये भी मालूम नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, कहे कि मुसलमान हुए, क्या तुमने कुछ सीखा है? और तो और मैं खुद अपना एक किस्सा सुनाऊं। काफ़ी ज़माने की बात हो गई, स्कूल में छुट्टी हुई, हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल से चले आ रहे थे, वो मुझे रास्ते में मिले। मैंने कहा भाई आज छुट्टी कह की हुई? उन्होंने कहा जी पता नहीं कह की थी। मैं कहा मास्टरों ने इससे मालूम नहीं करा? कहने लगे मास्टर तो यूँ कहते कि कुछ तुम्हारा ही त्योहार है। अल्लाह के बंदो, तुम मुसलमानों के बच्चे हो। एक हिंदू मास्टर ने तो चलो इतना कह दिया तुम्हारा त्योहार है, और ये त्योहार वही था 12 रबीउल अव्वल की सरकारी छुट्टी होती है। उलमा ने बाकायदा मेहनत करी, सरकार से इस दिन की छुट्टी मंजूर कराई। ये बात अगर चली कि वो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश समझते हैं, और कुछ कौल हैं भी उलमा के, लेकिन बहरहाल उलमा ने मेहनत करके इस दिन की छुट्टी मंजूर कराई। और मुसलमान बच्चों को ये मालूम नहीं कि ये छुट्टी क्यों हो रही है। गफलतों की कोई इंतहा भी होती है। कहाँ तक जा कर के आखिर मुसलमान रुकेगा, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। चारों तरफ से पकड़ देख रहे हैं, ये पकड़ सिर्फ इसी बात के लिए है कि जरा अब भी गफलत को उतार दो, अब भी सुस्ती को उतार दो। तो अल्लाह के बंदो कुछ तो कर लो, आखिर दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। कुरान पाक की आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी हुजूर के ऊपर सलाम भेजो और दरूद भेजो। जुमे के दिन इमाम जब खुतबा देता है ये आयत जरूर पढ़ता है। इसमें यही होता है, मुसलमानों को कहा जाता है हुजूर के ऊपर दरूद भेजो। खुतबे के दौरान जोर से तो दरूद पढ़ना जायज़ नहीं, लेकिन दिल में दरूद पढ़ लो, बलक आवाज़ से नहीं, क्योंकि खुतबे के दौरान बोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कितना अमल हो रहा। इमाम साहब ने खुतबा दिया, वो अपना खुतबा दे करके चले गए, और हमने इस कान से सुना, इधर को निकल गए। जिंदगी भर कभी भी दरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह हमारी सुस्ती को दूर फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।